ये सब दिखेगा आपको कि ये सब माया है, किंतु माया को सत्य लेने की जगह आप उसको उसका यथार्थ जान जाएंगे, माया को सत्य नहीं समझेंगे। लेकिन माया चलती रहेगी। माया कहाँ जाएगी? माया भी तो मैं ही माया हूँ। ये जो नाद रचनाएं है, जो अस्तित्व की कनाद है, वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, वो दिखाई देता रहेगा। बस अब इतना हो जाएगा कि उससे परेशानी नहीं होगी। जो दुख का कारण था वो केवल एक मनोरंजन हो जाएगा, एक खेल हो जाएगा। उसे मनोरंजन भी कहना ठीक नहीं है, खेल हो जाएगा। जैसे बचपन में आप सिनेमा देखते थे तो ये सोचते थे कि सब कुछ सच सच है, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सच है। आप देखकर डरते थे, ये देखकर आपको अच्छा लगता था, या आपको कोई कोई पर्दे पर रो रहा है तो आपको रोना आ जाता था। क्यों? अभी भी होता है ऐसा, कहीं गया नहीं है वो सब, क्योंकि ज्ञान नहीं था। आपको लगता था ये सब सत्य है, जो पर्दे पर हो रहा है वो सच में हो रहा है। जब हम बहुत छोटे थे, धीरे 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 ये बुद्धि आ गई कि नहीं, ये तो माया है, ये तो खेल है। अब हम इसको मनोरंजन के लिए उपयोग में लाते हैं। जो भी पर्दे पर हो रहा है, जो भी वो उन कलाकारों को, चरित्रों को कष्ट होता है, थोड़ी देर के लिए हमें बुरा लगता है, फिर चेतना आ जाती है ये तो झूठ है, ये तो सिनेमा है, ये तो नाटक है, और फिर वो मनोरंजन हो जाता है। वहां पर बड़ी लड़ाई चल रही हो, बड़ा युद्ध चल रहा हो, लोग मर रहे हो, थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि अरे क्या हो रहा है, मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, मुझे ये अनुभव चाहिए या नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। और जैसे ही आपको भान होता है, ये चेतना आती है कि अरे ये तो नाटक है, ये तो झूठ है, खेल है, और मैंने ही पैसे दिए हैं इसको देखने के लिए, तो आप उसको अब आप उसका आनंद उठाते हैं। अब वो दुख नहीं होता। इसी तरह से मनुष्य जीवन आपको नाटक दिखाई देने लगेगा, खेल दिखाई देने लगेगा, ये लीला दिखाई देने लगेगी चेतना के प्रकाश में। और अब आप उसको ठीक भी नहीं करना चाहेंगे कि अरे ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। जिस तरह से आप जब सिनेमा देखते हैं, कुछ ठीक नहीं करना चाहते आप, वहां आपके लिए बनाया है, आपकी रुचि केवल देखने में होती है। हाँ, कभी कभी इच्छा आएगी कि हाँ, ये चरित्र ऐसा कर दे, वैसा हो जाए, ये व्यक्ति बुरा है, वो जल्दी मर जाए उस नाटक में। लेकिन आप जानते हैं वो मर गया तो खेल भी खत्म हो जाएगा। यदि वो नाटक शुरू होते ही खत्म हो गया तो फिर आपके पैसे बर्बाद हो गए। फिर तो आपने तो 2 घंटे के लिए दिए थे पैसे। तो हम यहाँ पर जीवन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करते माया के साथ, केवल देखते हैं बस कि ये माया है, ये द्वैत है। द्वैत क्या, ये तो हजारों तरह की माया है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि सब कुछ असत्य है, सब कुछ मिथ्या है, उससे मुझे क्या लेना देना। वो खेल है, वो तो खेल तो चलता आ रहा है, अनंत काल से चलता रहेगा। मुझ में चेतना आ गई है। बस ये जो आध्यात्म मार्ग है, बड़ा स्वार्थी मार्ग है। हमारा स्वार्थ इतना बढ़ जाता है अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है जो अपने लिए हो। अध्यात्म में आत्म है, जो आत्म के लिए हो। तो पहले जो हम के लिए था, अब वो आत्म के लिए होने लगता है जीवन। और ये जीवन बड़ा आनंददायी है। अब ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो खेल होगा। बहुत से लोगों की मान्यता है कि मैं आध्यात्म मार्ग में आ जाऊंगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा, ये मानना ठीक नहीं है। जीवन वैसा ही चलेगा जैसे उसको चलना है। ये नाटक पहले ही खेला जा चुका है, इस फिल्म की रील पहले ही बन चुकी है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था किसी वीडियो में कि आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन चला रहा हूँ, मैं ये कर्म करता हूँ, मैं वो कर्म करता हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जो अच्छा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, जो बुरा हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है, ये मानकर चलता है व्यक्ति। ऐसा नहीं है, वो शूटिंग पहले ही हो चुकी है, सब पहले हो चुका है। अब वो दिख रहा है, सब कुछ विश्व चित्त की स्मृति में है, वो अब सामने प्रकट हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता, देखिए यहाँ पर मैं भी नहीं है, जो करने वाला है, जो करता है वो भी नहीं है। क्या ठीक करेगा ये, क्या अच्छा करेगा जीवन में, बुरा भी क्या करेगा, वो बुरा भी नहीं कर पाता, वो सब अपने आप हो रहा है। ये माया खेल दिखा रही है मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये आपको ज्ञान तभी होगा जब चेतना जागृत होगी। और हाँ, कभी कभी जो आपका मन है, जो वृत्ति है, चित्त वृत्ति, आपको इस खेल में पूरी तरह से ले जाएगी। आप इस खेल में विलीन हो जाएंगे, आपको भान नहीं रहेगा, आपकी चेतना विलीन हो जाएगी। चेतना भी चित्त की वृत्ति है, आती है जाती है, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं होने दो, क्योंकि वो जो कर्मों का बहाव है आपको रोकना नहीं है। हम कर्मों को रोकते नहीं है, हम चेतना में करते हैं उनको। होने दो उन कर्मों को, फल आने दो उनका, और जैसे ही फल आएगा आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। जैसे हम सिनेमा देखते समय कभी कभी उसमें लीन हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, साथ में उनके रोते हैं, गाते हैं, उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि वो खत्म होने के बाद भी आप उसको सत्य मान लें, वो ठीक नहीं है। वहां पे चेतना का अभाव है, वहां पे विवेक का अभाव है।
यदि आपने उसको सत्य मान लिया तो वो संस्कार बनेगा और वो स्मृति में रह जाएगा और फिर आपके कर्मों को नियंत्रित करेगा संस्कार। ये इस बात पर निर्भर करता है कि चेतना कहाँ तक पहुंच गई, किस परत तक पहुंच गई ये चेतना। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रभावित करेगा आपको इस संसार में। जब आपकी चेतना ना के बराबर थी और बुद्धि भी ना के बराबर थी तो आप जानते हैं क्या प्रभावित करता था आपको। सबसे पहले माँ बाप, सबसे बड़ा प्रभाव माँ बाप का पड़ता है, परिवार का पड़ता है। उसके बाद आपको स्कूल में जो भी पट्टी पढ़ाई जाती है वो मुझे तो लगता नहीं कोई प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ता है। उसके बाद समाज का प्रभाव पड़ता है, जो भी यहाँ हो रहा है समाज में जो हो रहा है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो उससे दूर नहीं रह सकते, हम समाज से अधिक दूर नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत तो नाता रखना पड़ता है। तो उसका प्रभाव आप पर पड़ा होगा। आपके दोस्त मित्र का सबसे अधिक प्रभाव आप पर, जो संगत है आपकी, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा होगा। आजकल टीवी और इंटरनेट का जो है मन पर प्रभाव पड़ता है तो आपकी बुद्धि उसी अनुसार चलती है, आपके कर्म भी उसी अनुसार होंगे। जो पर्दे पर जो व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, कपड़े पहन रहा है, क्या होता है, वो देखने वाला जो है वो भी वही करता है। जैसे एक बंदर को देख के दूसरा बंदर करता है, वैसे ही एक व्यक्ति को देख के दूसरा व्यक्ति करता है। क्योंकि बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है, तो अहंकार सामने होता है और वही जागृत होता है और वो वही करता है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है और जो बाकी जनता कर रही है, जो समाज कर रहा है। और यदि आप गुरुजनों के संपर्क में आते हैं, कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कोई अच्छा वीडियो देख लेते हैं, अब यहाँ पर आपकी बुद्धि जागृत होना शुरू हो जाती है कि हाँ, मैंने जो किया अभी तक वो मूर्खता थी, वो किसी तरह की बंदरबांट थी। अब मुझे कोई रास्ता चुनना है, अब मुझे कोई मार्ग चुनना है। मैं अपना जीवन नष्ट कर रहा था,